जिले से लेकर तो उमरा तक और गुहा तक, प्रशासन हो, पालक मंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, ये तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये सोचता होगा कि भाई ये जो हमारा दादा जो चुनकर आया, या कौन है, प्राजक्त तनपुरे, राष्ट्रवादी से चुनकर आया। आपको बता दूं कि गुहा के अंदर जो दरगाहों पे हमले हो रहा है, इसमें राष्ट्रवादी के लोग भी शामिल है। अगर किसी के पास प्रूफ नहीं होगा तो मैं देता। एक जगह बताने का कि आम्ही सेक्युलर पार्टीचे लोक आहोत, आम्हाला या भानगडीत पडू नये आणि दुसरी जगह जाकर पूजा करने की। और जब किसी ने पूछा, समाजासोबत जावा लागतो, अरे जब तेरी ताकत नहीं है बोलने की, गलत को गलत बोलने की, तो काय को प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ का एक दूध वाला है, मालूम है क्या दूध वाला, कुछ लोग टोपी वाला बोलते हैं उसको, पर अपनी टोपी अलग है, वो अलग टोपी रहेगी। उसके नजदीक गजराज नगर में मस्जिद पर हमला हुआ। अब एसपी साहब तो छोड़ दीजिए, हमारे जो पीजी शेखर साहब है वो क्या बोलते मालूम क्या, ती मस्जिद नव्हती म्हणे। का नव्हती, त्याला मिनारे नहीं है। एसपी साहब को पूछे तो बोलते नहीं, बोले वो मस्जिद नहीं थी, बोले वो सिर्फ पत्थर का शेड बनाया हुआ था। अब इनको ये कौन बताएगा कि जहाँ 5 वक्त की नमाज होती, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता, जहाँ तरावी होती, जहाँ जुमा पढ़ा जाता, उसको बोलते हैं मस्जिद। लेकिन इनके हिसाब से क्या है, नहीं बोले मस्जिद नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि कहाँ ना कहाँ इनके सेटलमेंट हो गए। अब आपको बहुत राज की बात बताता हूँ, हमारे जो एसपी साहब है ना, उनके बारे में एक चीज मालूम गिरी है, क्या खुद जातिवादी संगठनों के मीटिंगों में भी जाते हैं ये। लेकिन बताने के लिए ऐसा बताते हैं कि हम सेक्युलर है। जब भी हम एसपी साहब के पास गए तो उनके एक ही जवाब था, आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाइए। अरे हम साल भर से बता रहे हैं एसपी साहब आप गलत है, और आप तैयारी रखो, आपके यहां से मैं बोल रहा हूं, आप तैयारी रखो एसपी साहब, जल्द हम हाईकोर्ट में मिलने वाले हैं। और उस वक्त आप जवाब देना कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। 1258 फसली, ये तो ना पीछे वालों को मालूम रहेगा ना उधर वालों को मालूम रहेगा फसली किसे कहते हैं। 1258 फसली में नोन है देवस्थान इनाम वर्ग 3, देवस्थान इनाम वर्ग 3, 1258 फसली, मुजावर शक्कर भाई। अब शक्कर भाई या शकूर भाई, ये किसका नाम है। आज जो दावा कर रहे हैं इनका शिजरा साबित करके देना, हम उनको दरगाह के साथ सारी जगह दे देंगे। एक भी नाम उन्होंने साबित करना कि ये उनके शिजरे से, उनके वंशज से आया, हम जगह दे देंगे। देंगे ना भाई। मैं गोवा वालों की तरफ से बात कर रहा हूं। 1258 फसली के अंदर शक्कर भाई ये मुजावर बोलकर, और उनका सिजरा यहां तक चलते आया आज तक। अचानक से ये उठते, नींद में से उठते। अभी बीच में जब मूर्ति रखी गई तो हमारे यहाँ के दूध वाला नींद में से उठा, बोले मला आता साक्षात्कार झाला की म्हणे कानिप नात्याने मला बोलवलं। और गम्मत ऐसी कि 10 मिनट पहले मूर्ति वहां रखी गई और 10 मिनट में वहां से यहाँ आया हो। फ्लाइट भी इतनी जल्दी नहीं आती। बोले तो ये पूर्ण नियोजित था। इसके अंदर कौन कौन शामिल था, इसके अंदर सरकार पूरी तरह शामिल थी। एसडीपीओ ने कुछ किया नहीं, पीआई ने कुछ किया नहीं, तलाटी ने कुछ किया नहीं। अरे खास बात बोलना भूल गया मैं, यहाँ के एसडीपीओ बोलते हैं हाँ महसूलचा विषय है, आमचा विषय नहीं है। अब उसको यह समझाना पड़ेगा कि कायदा सुव्यवस्था तेरे सामने बिगड़ रही थी जबकि तू सो रहा था क्या। जब वो कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ रहे थे, हजरत रमजान बाबा के दरगाह के अंदर मूर्ति रख रहे थे, उस वक्त तू क्या कर रहा था ये हमको बताओ। इसके पहले एक मसला हुआ था जिसके अंदर मुस्लिम
औरतों के ऊपर हल्ले किए गए और ये बताया गया कि मंदिरात पुजारी असताना पुजारीवर हल्ला झाला। और एक न्यूज चैनल का संपादक है, उसने उतनी क्लिप बताई, लेकिन उसने आगे की क्लिप बताई नहीं कि पुजारी कैसा लोगों के आंग पे जा रहा है। अब पुजारी था क्या नहीं था वो अलग विषय है, लेकिन पुजारी को मारते हुए दिखाने की जो साजिश रचे उसके आता भाडे तत्वावर सगळे जीव राहिले आता त्यांच्याकडून, त्यांच्याकडे बाकीचं काही राहिलेलं नाहीये। कारण लोक प्रशासन जरी आपल्याकडून नसला ना तरी डॉक्युमेंट आपलेच आहे, कागज हमारे पास है। सब लोग चाहे पीआई हो, तलाटी हो, प्रांत हो, तहसील हो, एसपी हो या कलेक्टर हो, किसके बोलने पे काम करते हैं? पालक मंत्री। पालक मंत्री को सिर्फ एक ही चाहिए, खुद की कुर्सी बचाना, अहमदनगर में दंगे कराना। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एजेंडा है कि जल्दी से उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी के ख्वाब दिख रहे हुए। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनको सीट लाना पड़ेंगे, और जहां सीट लाने के लिए जातीय दंगल जरूरी है, क्योंकि जो पक्ष से वो लड़ने वाले हैं वो जीत कर तभी आ सकती है जब अहमदनगर में जातीय दंगल, हिंदू मुस्लिम दंगल हो। इसलिए साल भर से आप देखो, कोटला, रामवाड़ी, गजराजनगर, शेवगांव, उमरा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगांव, हर जगह नागर देवड़ा, अब्बी का नागर देवड़ा, मामूली सी घटना के अंदर उस बच्चे के ऊपर सिर में कोयता डाला गया, यहां से लेके यहां तक उसको फाड़ दिया गया, 45 से ज्यादा टाके गिरे, अभी भी वो मैककेयर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। आरोपी इनको मिलने वाले नहीं है, ये आरोपी को पकड़ेंगे भी नहीं, जामीन हो जाएगा। ये सेटिंग से काम होता पूरा। दाढी टोपी वाला जर आरोपी असल ताबडतोब अटक, आणि ते बेलेबल जरी कलम असतील ना तरी कोर्टात हजर करणे। गोवा वाला के साथ हुआ है, बेलेबल कलम रहने के बावजूद इनको 2 दिन की पीसी देने का काम ये पुलिस प्रशासन ने न्यायालय को ऐसा बताया कि कितना बड़ा दंगल हो रही, जबकि दूसरे जातिवादी आतंकी संगठन के लोग खुलेआम फिर रहे थे। उसके बाद में हमने प्रशासन को यह बताया कि ये जातिवादी आतंकी संगठन के लोग दरगाह में मूर्ति रखने वाले हैं, लेकिन ना कलेक्टर ने कुछ किया ना एसपी ने कुछ किया, क्योंकि उनका काम है क्या, कुछ नहीं करना। अगर कुछ किए होते तो हम यहाँ रहते क्या? नहीं, इनका काम है कुछ नहीं करना। अभी तो आपको हर एक बात बताने का भूल गया मैं, अहमदनगर के कलेक्टर की पदोन्नति हो गई, बढ़ती हो गई, अंदर साहब हुई ना। ये जो है, मेरा मानना ये है की ज्या प्रकारे या लोकांनी जिल्ह्यामध्ये मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजावर अत्याचार केला आणि ज्या जातीवादी आतंकी संघटनेला डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदत केली, त्यामुळे याला कुठं ना कुठं त्याचा समझले का बख्शीश। अब ये जगह तो हमारी इनाम की है। अब जैसा जालिंदर साहब ने बोले, इनाम किसको मिलता? जो काम करता। हमने काम किए करके हमको इनाम मिला, जिन्होंने चाकरी करे वो उधर ही रह गए। लेकिन अभी जो इनाम मिल रहे हैं ना, ये मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, दलित, पिछड़ा वर्ग, इनको तकलीफ देने के वास्ते इनाम मिल रहा है। साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, सर्व प्रकारच्या नामांकित कंपन्यांच्या बॅटरीज, इन्व्हर्टर, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये होलसेल दरात उपलब्ध। ठिकाण नगर मनमाड रोड, खरेदी विक्री संघ, व्यापारी संकुल, राहुरी, गणेश देवतरसे। मोबाईल नंबर 9325 42 22 32 आणि 77 09 80 59 05।
तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो. कोणतं? पित्रोडा फर्निचर, जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर, तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध. तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध. पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर.